अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर 18 जून 2025 को अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से वाइट हाउस में मिले थे। इसके बाद 26 सितंबर को यानी पहली मुलाकात के सिर्फ 3 महीने 10 दिन बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल दोनों ही वाइट हाउस में अमरीकी सदर से मुलाकात कर चुके हैं। फील्ड मार्शल की अमरीकी सदर से मुलाकात एक गैर मामूली वाक़या थी, क्योंकि अमरीकी सदर आम तौर पर किसी भी मुल्क के फ़ौजी सरबराह से तनहा नहीं मिलता। इस मुलाकात को पस मंज़र में रखें तो ऐसा मालूम होता है कि वज़ीर आज़म की अमरीकी सदर से मुलाकात भी दरअसल फील्ड मार्शल की सफारतकारी का नतीजा है। पहली मुलाकात का अहवाल क्या रहा, इस बारे में मीडिया पर दस्तयाब मालूमात क़यास आराइयों से ज़्यादा कुछ नहीं, और ताज़ा मुलाकात में क्या तय पाया इस हवाले से भी अब तक किसी को मालूम नहीं। महज अंदाज़ा है कि इस मुलाकात में सऊदी अरब, गज़ा, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान की हसास मादनियात और भारत के मौज़ूआत पर ही गुफ्तगू हुई होगी। इतनी अहम मुलाकातों के बाद अगर कोई तफसीली बयानात जारी हों, न कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, तो कई सवालात जहनों में जगह बनाने लगते हैं। इन्हीं सवालात के मुमकिना जवाबों में कहीं हकीकत छुपी हुई है। इस मुलाकात के हवाले से एक सवाल ये है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा के मुआहदे पर अमरीकी रद्द-ए-अमल क्या रहा। यह सवाल इसलिए अहम है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा 8 सितंबर को कतर पर इसराइल के हमले के एक हफ्ते बाद हुआ। इस मुआहदे पर दस्तखत के वक्त ने इसे गैर मामूली अहमियत दे दी। इससे यह तासुर पैदा हुआ कि मशरिक़ वुस्ता में सलामती की अमरीकी ज़मानत काबिल एतमाद नहीं रही, इसलिए पाकिस्तान सलामती की जिम्मेदारी उठा रहा है। 17 सितंबर को होने वाले इस मुआहदे के बाद अमरीका की तरफ से कोई तबसरा नहीं किया गया। अब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म और बर्री फ़ौज के सरबराह से अमरीकी सदर की मुलाकात के बाद भी इस पर कुछ नहीं कहा गया, तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान मुश्तरका दिफा के मुआहदे को अमरीकी हमायत भी हासिल हो चुकी है, या फिर यह मुआहदा अमरीकी आशीर्वाद के बाद ही किया गया था। पाक सऊदी मुआहदे पर किसी एलानिया अमरीकी रद्द-ए-अमल न आने का मतलब है कि सऊदी अरब की हद तक पाकिस्तान दरअसल दिफा की अमरीकी जिम्मेदारी निभाएगा। यानी इस मुलाकात के बाद कम से कम एक सवाल का जवाब मिल जाता है कि पाकिस्तान सऊदी अरब मुश्तरका दिफा अमरीकी मंसूबे से बाहर नहीं, बल्कि इसके अंदर ही जुज़वी तरतीब नौ है। सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब किया। इस खिताब में उन्होंने अफ़गानिस्तान के बारे में कुछ अजीब व गरीब गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि अफ़गानिस्तान में वसीउल बुनियाद हुकूमत होनी चाहिए जो ख़वातीन को आज़ादी दे और इंसानी हुकूक का एहतराम करे। इसके साथ ही उन्होंने पाकिस्तान में दहशत गर्दों के लिए फितना उल ख़वारिज और फितना उल हिंदुस्तान की इस्तिलाहें इस्तेमाल करते हुए बताया कि अफ़गानिस्तान की सरजमीन इन गुरोहों के लिए इस्तेमाल हो रही है। दूसरी बात तो वही है जो पाकिस्तान तवील अरसे से कह रहा है, लेकिन अफ़गानिस्तान की हुकूमती साख्त के बारे में पाकिस्तान ने हमेशा खामोशी इख्तियार की है। अलबत्ता अमरीका और दीगर मगरबी मुल्कों की तरफ से वसीउल बुनियाद हुकूमत की बात बार बार की जाती है। दूसरी तरफ मौजूदा हुकूमत को रूस और चीन अफ़गानिस्तान की जायज़ हुकूमत समझते हैं। चीन ने एक कदम आगे बढ़कर मार्च 2025 में ही पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के वज़राए ख़ारजा को बीजिंग बुलाकर दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को यूँ उस्तवार किया कि इसके फौरी बाद पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में अफ़गानिस्तान के नुमाइंदे को सफ़ीर का दर्जा दे दिया। वज़ीर आज़म की तकरीर से कुछ देर पहले चीन की वज़ारत ख़ारजा ने बीजिंग से बयान जारी किया कि चीन, रूस, पाकिस्तान और ईरान अफ़गानिस्तान में अमरीकी मुदाखलत के ख़िलाफ़ हैं। इस पस मंज़र में वज़ीर आज़म जो कुछ कह रहे हैं वो कदरे ख़तरनाक है। वो इस तरह कि पाकिस्तान ने अक़वाम मुत्तहिदा में अफ़गानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के सियासी जवाज़ पर सवाल उठा दिया है। अफ़गानिस्तान में इसका मतलब ये लिया जाएगा कि पाकिस्तान काबुल में हुकूमत तब्दील करना चाहता है। क्या वज़ीर आज़म की तकरीर से यही पैगाम दिया गया है? और अगर ऐसा है तो क्या अमरीकी सदर से होने वाली बातचीत का भी इससे कोई ताल्लुक़ है? ये महज 2 सवाल नहीं, संजीदा खदशात हैं जो अभी दूर न किए गए तो पाकिस्तान को अपनी मगरबी सरहद पर मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।
जहां तक अमरीकी सदर का अफगानिस्तान में बगराम एयर बेस दोबारा हासिल करने का ऐलान है तो इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। डोनाल्ड ट्रंप हस्बे आदत मशरक की बात करके मगरिब का सौदा कर लेते हैं। बगराम एयर बेस का मुतालबा ऐसी ही एक चाल है। पाकिस्तान में अमरीकी दिलचस्पी का एक महवर नायाब और हसास मादनियात हैं। अमरीका की निस्बतन एक नई और गैर मारूफ कंपनी से पाकिस्तानी फौज की ज़ैली कंपनी FWO का मुआहदा हो चुका है। जिस अमरीकी कंपनी से ये मुआहदा हुआ है, क़राइन बताते हैं कि वो भी अमरीकी हुकूमत से जुड़ी है। गोया ये मुआहदा दो हुकूमतों के दरमियान है। इस मुआहदे का होने का तो सभी को इल्म है, मगर ये काम कैसे शुरू होगा, सरमायाकारी कैसे होगी और आमदन की तकसीम कैसे होगी, इस बारे में अभी तक कोई इल्म नहीं। सदर ट्रंप से मुलाकात में अगर ये मौजू ज़ेर बहस आया है तो इसकी तफसीलात अभी तक सामने नहीं आई। अमरीका में कम से कम दर्जन भर इदारे हर महीने सदर की कारकर्दगी पर सर्वे करते हैं। जनवरी में सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अपना ओहदा संभाला तो सिर्फ इब्तदाई 2 महीने उनकी कारकर्दगी को अक्सरियत ने सराहा। इसके बाद वो मुसलसल जवाल का शिकार हैं। ताज़ा सर्वे में सिर्फ 40% अमरीकियों ने उनकी कारकर्दगी को मस्बत करार दिया है, जबकि 60% उनकी कारकर्दगी के बारे में मनफी राय रखते हैं। अमरीका की अंदरूनी सियासत में शदीद मुश्किलात का शिकार ट्रंप के पास राय आमा को दिखाने के लिए कोई बैरूनी कारनामा भी नहीं। उन्होंने अपनी इंतखाबी मुहिम में रूस यूक्रेन जंग को चंद दिनों में बंद कराने का दावा किया था। सूरत हाल ये है कि वो रूस के सदर पुतिन से मुलाकात के बाद भी कुछ नहीं कर पाए। उनकी पॉलिसियों के नतीजे में कनाडा और यूरोप जैसे हलीफ भी अमरीका से फासला इख्तियार करते चले जा रहे हैं। गजा में इसराइली जारहियत के तसलसल ने अमरीका को सफारती सतह पर तनहा कर दिया है। रवायती अमरीकी हलीफ मुल्क यके बाद दीगरे फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम कर रहे हैं और अमरीका कुछ नहीं कर पा रहा। इसके अलावा उन्होंने अमरीकी मीडिया के खिलाफ भी मुहाज खोल लिया, जिसमें उन्हें इब्तदाई कामयाबी मिली मगर अब मुसलसल नाकामी का सामना है। उन्होंने जिन टीवी मेज़बानों को नौकरी से निकलवाने की कोशिश की, अब उनके इदारे उन्हें वापस ला रहे हैं। 2026 में अमरीकी कानून साज इदारों के इंतखाबात में उनकी नाकामी तकरीबन यकीनी हो चुकी है। ऐसे में रवांडा और पाकिस्तान 2 मुल्क हैं जहां मौजूद हसास मादनियात के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कुछ कारकर्दगी दिखा सके हैं। इन दोनों मुल्कों की अंदरूनी सियासत में हुकूमतों की हालत इतनी कमज़ोर है कि इनकी ताकत का अंदरूनी मुल्क सौता तकरीबन सूख चुका है। कमज़ोर होते हुए अमरीकी सदर पाकिस्तान से मज़ीद क्या मांग रहे हैं या मांग सकते हैं, ये भी अभी तक वज़ीर आज़म और जनाब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा कोई नहीं जानता। अमरीका की हैसियत दुनिया में हर मुल्क के पड़ोसी की है और अमरीकी सदर दुनिया का ताकतवर तरीन शख्स होता है। डोनाल्ड ट्रंप ने इस मनसब को बेतामुल अपने ज़ाती कारोबार के लिए इस्तेमाल किया है। उनके बच्चों और उनके मुशीर स्टीव विटकॉफ के बच्चों की मुश्तरका कंपनियां दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से कारोबारी मुआहदे कर रही हैं। इसी तरह की एक कंपनी वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान के साथ क्रिप्टो करेंसी का मुआहदा भी किया है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की खानदानी कंपनियों में कतर के शाही खानदान का सरमाया भी लगा। इसलिए यह खतरा हर वक्त रहता है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप किसी मुल्क के हुक्मरानों से अपने ज़ाती कारोबार के लिए कुछ ना मांग लें। इसलिए ये इम्कान भी रद्द नहीं किया जा सकता कि डोनाल्ड ट्रंप वाइट हाउस को अपने कारोबार में इजाफे के लिए इस्तेमाल कर रहे हों। अमेरिका में बने हुए इस अजीबोगरीब माहौल में पाकिस्तान जैसे मुल्क के अकाबिर अमरीकी सदर से यके बाद दीगरे मिलें तो धड़का ही लगा रहता है। इसलिए अब ज़रूरी है कि पाकिस्तान अमेरिका की बढ़ती हुई मोहब्बत के असबाब से पाकिस्तान के लोगों को भी कुछ आगाह किया जाए। शुक्रिया।